हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 को आज पूरा खत्म करेंगे, इनके क्वेश्चंस को लगाएंगे। और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हमने क्या पढ़ा था, तो पहला हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा में अगर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा जाए तो ये 1 के बराबर होता है, पहली आइडेंटिटी। दूसरा हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को अगर घटाएं तो ये हमारा 1 के बराबर आएगा। और तीसरा हमने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर आ रही थी। ठीक है, अब इन्हीं का हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो हमको साइन ए को इस रूप में लिखना है कि वो कॉट ए के रूप में कितना लिखा जा सके। तो लिखेंगे साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो देखें तो कॉट कहाँ मिल रहा है, हमें कॉट यहाँ पे मिल रहा है। अब जब कॉट यहाँ पे मिल रहा है तो इसको अगर बराबर के उधर भेजें तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको कितने का बराबर मिलेगी, तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। और जब हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा बनेगा क्या, कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग साइन ए को इसका रेसिप्रोकल अगर लिखना चाहें तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखते हैं। और हम लोग अभी देखे हैं कि कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 अपॉन, चूंकि स्क्वायर नहीं है ये वाला लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, और ये हम साइन को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सेक ए को कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेक को हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो फिर हमारे ये इतने के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमने जितना लिखा है वो सही लिखे हैं। अब हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ से अगर निकालें तो ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर टेन थीटा का रेसिप्रोकल हम लोग पढ़े थे, लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ ए रहे तो यहाँ पे ए कर लीजिए, इतना लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं, जबकि स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये अंडर रूट में रहेगा। अब इसका एलसीएम देखेंगे तो होगा ये कॉट स्क्वायर ए, इसका एलसीएम, तो यहाँ इसका बटा कुछ नहीं था, 1 मानेंगे तो इससे यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो ये हमारा आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये मान भी अंडर रूट में रहेगा और ये भी मान क्या रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि नीचे से कॉट का स्क्वायर है, इसका मतलब पेयर बनेगा, इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो इसको लिखेंगे कि अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 है, प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा कॉट ए। ये किसकी वैल्यू थी, तो सेक ए की वैल्यू थी। तो हमने पहला यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कि साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉट के रूप में 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये फार्मूला बना। दूसरा देखेंगे कि सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए को अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं। और तीसरा टेन के रूप में देखिए तो टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए तो कॉट ए लिख सकते हैं। तो ये हमारा तीनों क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन को कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके रूप में बदलना है, सेक ए के रूप में बदलना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, तो हमारा होता है साइन होता है, साइन ए के रूप में, कॉस ए के रूप में, टेन ए के रूप में, फिर कॉट ए के रूप में। चूंकि सेक ए पहले से दिया हुआ है तो उसको नहीं लेंगे, कॉट ए के बाद आएगा हमारा सेक ए तो आएगा, इसको नहीं लेंगे, और लास्ट हो जाएगा कॉसेक ए के रूप में। हमें बदल के दिखाना है क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए साइन ए को अगर हम लोग चाहें कि कितने के सेक ए के रूप में बदलना है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए को
अगर हम लोग को सेक ए के रूप में बदलना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 बाई, वही फार्मूला इसका रेसिप्रोकल कॉसेक ए के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए के रूप में लिख सकते हैं। और हम लोग देखेंगे कि जैसे पहले किए थे 1 बाई इसको अंडर रूट में ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद इसको और क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए को देखिए तो हम लोग क्या लिखे थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखे थे, तो लिख लेंगे अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए कहाँ रहेगा, अभी अंडर रूट में रहेगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉट ए का फार्मूला साइन और कॉस के रूप में बदल सकते हैं, या फिर हम लोग अभी पढ़े थे कि ये tan ए का क्या है रेसिप्रोकल है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। tan स्क्वायर ए लिख लीजिए, अंडर रूट में रहने दीजिए। अब इसका एलसीएम अगर आपसे पूछें तो कहेंगे कि इसका एलसीएम हो जाएगा tan स्क्वायर ए, तो लिखेंगे tan स्क्वायर ए इसका एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे होगा हमारा tan स्क्वायर ए प्लस 1, और ये नीचे वाला भी अभी अंडर रूट में ही है, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट tan स्क्वायर ए अपॉन हमारा बचेगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट में, इतना लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे बराबर, देखिए हम लोग यहाँ से देखे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर थीटा लिखे थे, तो यहाँ पे इसका मान कितने के बराबर आएगा, तो नीचे में आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए तो आ जाएगा, लेकिन ऊपर tan स्क्वायर ए को अगर लिखना होगा तो ये बराबर के उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो हमारा आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूँकि हमारा जो मान है ए के पदों में है तो हम लोग यहाँ पे एंगल के जगह पे ए लिखते जाएंगे और ये अंडर रूट में रहेगा। हम लोग देखेंगे कि यहाँ से इसको इधर लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये अंडर रूट में रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर बन रहा है मतलब पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, और ये किसका मान था, तो साइन ए का मान था। इस तरीके से हमारा पहला क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे कि कॉस ए को क्या लिख सकते हैं। यह हमारा पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा देखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए को सेक के रूप में हम लोग पढ़े थे, इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे थर्ड की, ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए, tan के लिए। tan ए को हम लोग को सेक ए के रूप में लिखना है, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितने के बराबर आई थी। हम लोग लिख सकते हैं इसको tan ए का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तब हमको क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली लगाना पड़ेगा। इसका मतलब तब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। tan ए को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर। अब कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट ए, ये भी कंप्लीट हो गया, ये हमारा थर्ड फार्मूला कंप्लीट हो गया। कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉट को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस रूप में लाना पड़ेगा। किसके रूप में लाना है, सेक ए के रूप में लाना है, लेकिन कॉट को हम लोग जान रहे हैं कि tan के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको अंडर रूट में अगर कॉट स्क्वायर ए लिखें, कॉट स्क्वायर ए लिखें, या फिर हम लोग इसी को tan के भी रूप में बदल सकते थे, तो इसको लिखेंगे क्या 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं अंडर रूट में, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब 1 अपॉन, चूँकि 1 तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, नीचे हमारा क्या आ चुका है, tan स्क्वायर ए अंडर रूट में रहेगा, लिख लीजिए tan स्क्वायर ए। अब इसको और ज़्यादा हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 रहेगा ऊपर नीचे। अब tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिख लेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये किसकी वैल्यू है, कॉट ए की वैल्यू है। हम लोग देखेंगे कि tan ए का ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ फार्मूला कंप्लीट हुआ। और लास्ट बच रहा है कॉसेक, क्योंकि सेक ए बराबर सेक ए कर देंगे, लास्ट बच रहा है कॉसेक के लिए, तो लिखेंगे कॉसेक ए बराबर, देखिए कॉसेक ए को हम लोग अगर बदलना चाहते हैं तो इसको भी तब अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको फिर किसके रूप में बदलना पड़ेगा, tan के रूप में, तो 1 प्लस लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर ए अंडर रूट में आएगा, लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम होगा इसका अंडर रूट tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, और ऊपर आएगा हमारा tan स्क्वायर ए और +1, ये भी अंडर रूट में रहेगा। अब नीचे वाली संख्या अंडर रूट से क्या हो सकती है, बाहर हो सकती है, और इसको हम लोग बाहर नहीं करेंगे, पहले बदलेंगे इसको सेक के रूप में, ठीक है। तो tan स्क्वायर ए +1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए +1 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में अपॉन tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और -1 अंडर रूट में। अब चूंकि इसका स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा, तो लिखेंगे सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट में, और ये हमारा कितने के बराबर था, तो कॉसेक ए का मान था, ये हमारा पांचवा भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें इसका पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, ठीक है। तो हम लोग, और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है कि साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 65 इंटू साइन 65 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, ठीक है। तो हम लोग इसका तब सॉल्यूशन करेंगे, और हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, कॉस थीटा लिखते थे, और कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, इसको हम लोग लिखते थे साइन थीटा के बराबर में। ये हम लोग बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि एक और फार्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो इस रूप में लाने के लिए हमको इसको तो रहने देंगे साइन के रूप में, इसको कॉस के रूप में तब क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 63, तो लिख लेंगे 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है। और नीचे हमारा आना चाहिए किस रूप में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में, जबकि यहाँ कॉस है तो अब इसको बदलेंगे साइन के रूप में, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 करेंगे तो हमारा आएगा 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 है, इसको रहने दिया, ठीक है, ऐसे ही। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन थीटा किस पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और किस में होगा, कॉस में, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉस किस में बदलेगा, साइन में, तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ये जो 63 है, 63 आपस में बराबर है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू अगर बराबर होगी और इनका स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू कितने का बराबर आएगी, ऊपर वाली वैल्यू आएगी 1 के बराबर, ठीक है। तो इधर कर देते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 1 के बराबर, और नीचे भी सेम है एंगल, इसलिए नीचे की वैल्यू 1 आई। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका थर्ड के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग पढ़े थे फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के रूप में इसको बदलना है, तो लिखेंगे हम लोग को इसको भी तो बदलना पड़ेगा साइन के रूप में, तो साइन वाला पहले है, इसको रहने दीजिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा कितने के बराबर, 65 के बराबर आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो इसको रहने देंगे कॉस 25 को, और साइन को बदलेंगे तो इंटू साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, और 90 में से 25 करेंगे तो क्या आएगा, उतने के बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे साइन 25 इंटू ये कॉस 90 माइनस थीटा पे किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, तो लिख सकते हैं साइन, और एंगल क्या है 25 प्लस कॉस 25 पहले से था इंटू साइन भी बदल जाएगा कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। और तब हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री
कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। और जान रहे हैं कि एंगल सेम है, तो ये वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मैंने ए ऑप्शन है 1 के बराबर, बी ऑप्शन है 9 के बराबर, सी ऑप्शन है 8 के बराबर, या डी ऑप्शन है 0 के बराबर। तो हम लोग पढ़े थे अभी फार्मूला कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसका तब यहाँ पे यूज करेंगे, तो देखेंगे दोनों में से कॉमन है 9, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है 9, जब कॉमन है तो ये हमारा बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। और यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 9 इंटू ये वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, तो लिख देंगे 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। और ऑप्शन नंबर तब कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके दूसरे क्वेश्चन को तो अब सॉल्व करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको आप साइन और कॉस के रूप में चेंज कर दीजिए। तो लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा को लिख सकते हैं, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और इसको 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस 1 अपॉन ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो हमारा आएगा कॉस थीटा, तो इसका बटा कुछ नहीं 1 मानेंगे, तो हमारा आएगा कॉस थीटा, प्लस इसको करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 1 के बराबर, ये ब्रैकेट हो गया बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, इसका एलसीएम लिख लेंगे कितना, साइन थीटा के बराबर लिख लीजिए। यह हमारा आएगा साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इसका बटा 1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा -1, ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को आपस में गुणा कर सकते हैं। गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब +1 तो रहेगा ऊपर, और यहाँ पे होगा साइन थीटा। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको साइन और कॉस का रूप बदल सकते हैं, तो लिख दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। अब आप देखिए तो हम लोग अगर इसको बदलना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि प्लस में है, क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन के जगह पे कॉस और कॉस के जगह पे साइन लिख सकते हैं। तो पहले लिख लिया साइन थीटा, और ये हमारा आ गया क्या, कॉस थीटा +1 और बटे में क्या था, कॉस थीटा। अगर दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम लोग इनको एक साथ ले लें, ठीक है, और देखेंगे तब ये मान हमारा यहाँ से ये ब्रैकेट तब हटा देंगे, और यहाँ से ये भी ब्रैकेट हटा दीजिए, यहाँ से ये तो इसके साथ रहेगा, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। अब हम देखेंगे कि एक ब्रैकेट में अगर इसको हम लोग मानते हैं a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, फॉर्मूला बनेगा a² - b² का। अगर उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको a माने हैं तो a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर, और बटे में आएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे रन देंगे, ठीक है। अब देखिए तो हमारा ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े थे, क्या होता है, a का स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab, तो लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और -1 का स्क्वायर है मतलब -1 ही आएगा, और बटे में कितना आया हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया। अब हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारा आएगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, रन दीजिए। हम देखेंगे कि इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ मान कटेंगे, तो साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, तो ये हमारा कितने के बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, और यही उसका आंसर होगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा हो गया। अब चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड है
कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, सॉल्व करके बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में से कौन सा सही है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि इनको चेंज करेंगे। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद, और 1 माइनस साइन ए को अभी वैसे ही रहने दीजिए। अब आप जानते हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम होगा कॉस ए, तो ये होगा 1 प्लस साइन ए, इंटू में था इसलिए इंटू में ही लिख लीजिए 1 माइनस साइन ए, और ये फार्मूला बनेगा किसका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, तो ये हमारा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए के बराबर होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग इसको कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, क्योंकि पावर 2 है 2 बार लिख सकते हैं। अब बटे में पहले से था कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा कॉस ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, अभी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, चूंकि थीटा की जगह पे हमारा ए है इसलिए यहाँ पे ए लिख लीजिए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसका रेसिप्रोकल, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो जब हम लोग जानते हैं कि किसी भिन्न के बटे का बटा होता है तो ये अंश में जाके गुणा हो जाता है, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होती है, तो यहाँ पे ये हमारा टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.4 के 1 से लेकर 4 तक जितने क्वेश्चंस थे सबको हमने कर लिए थे। चूँकि वीडियो लेंदी हो रही थी इसलिए हमने इसका अलग पार्ट बनाया है, पार्ट 2 में